हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सचिन, कम बैक ओनली फॉर यू गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक वर्कआउट वीडियो लेके आनी चाहिए, क्योंकि पहले भी एक वीडियो लेके आए थे हम बाइसेप्स की। जिसमें हमने पूरा बाइसेप्स की एक्सरसाइज बताई थी बिगिनर्स के लिए, एंड बहुत सारी एडवांस एक्सरसाइज भी उसमें बताई थी। सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ अपने गुरुजी से, मिस्टर मनजीत सिंह राणा। नमस्कार दोस्तों, Yes. राम राम। कैसे आप सब? जैसे कि आपको पता है कि पहले भी हम ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुके हैं सचिन और निखिल के साथ। बहुत सारी हमने वर्कआउट की वीडियो बनाई है, और लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो हमारी बाइसेप्स की थी, तो आज हम बैक का वर्कआउट करने जा रहे हैं इन दोनों के साथ। तो आज हम बैक शुरू करेंगे और बताएंगे, आपको कुछ नई टेक्निक बताएंगे। हालांकि टेक्निक तो बहुत सारी लोग आजकल यूज़ कर ही रहे हैं, बट फिर भी हमारी तरफ से जितना बन पड़ेगा हम लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप किस तरीके से बैक को कर सकते हो। कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट जो होते हैं वो कन्फ्यूजन हटाएंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि बैक प्रॉपर कैसे आप शेप में ला सकते हो। बाकी आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो तो सारी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबकी धीरे धीरे करके हम एक्सरसाइज लेके आएंगे। बहुत ही एडवांस एक्सरसाइज भी लेके आएंगे ताकि आपको भी वर्कआउट करने में मज़ा आए। सेम एक्सरसाइज करके सब बोर हो जाते हैं, तो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसलिए सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट में लाइक जरूर करना। तो चलते हैं, यस, तो चलते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं। चलो वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे कोई भी बॉडी पार्ट हम कवर करते हैं तो उस दिन उसी बॉडी पार्ट का वार्म अप करना चाहिए या पूरी बॉडी का? देखो मेरी बात सुनो, ध्यान रखो। ये कन्फ्यूजन बहुत से लोगों में है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पुशअप आपको पूरी बॉडी को वार्म अप देता है। आप पुशअप के 1-2 सेट लगा लो। सपोज आज आपकी बैक है, पुलअप बहुत ज़रूरी है, तो पुलअप आपको करने, और उसके साथ साथ वो वर्कआउट जो आपके लेग्स पे भी इफेक्ट डाले, जैसे एबडक्शन एडक्शन आप भी कर सकते हो, हैंड मूवमेंट पीछे की तरफ कर सकते हो, आगे की तरफ कर सकते हो, जंपिंग जैक कर सकते हो आप। तो ये काफ़ी सारे वार्म अप है जो आपकी बॉडी पे असर डालते हैं। आपने अगर सपोज अपर वर्कआउट करना है तो आपको नीचे से भी तो सपोर्ट लेनी है, तो थोड़ा सा पैरों का भी वार्म अप होना चाहिए। सबसे पहले करते हैं थोड़ी स्ट्रेचिंग, ठीक है, वार्म अप में। उसके बाद करेंगे पुलअप्स थोड़ी सी। चलो, तो गाइस सबसे पहली बात देखो, वार्म अप अच्छा होना चाहिए, आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और बीच में जो वर्कआउट है तब जाके आपका बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, अच्छा पंप आएगा। क्योंकि आफ्टर वर्कआउट इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा इसी कारण होते हैं कि लोग वार्म अप नहीं करते हैं। दूसरा इस कारण होते हैं कि लोग आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग, देन प्री वर्कआउट में वार्म अप बहुत अच्छे से करें। जैसे कई लोग पुलअप करते हैं, कई बच्चे जो नए होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि वो कहते हैं कि भैया हमसे पुलअप नहीं होती है। तो उसका एक ही उपाय है कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे पहले तो। दूसरा, आप जब पुलअप करते हो और आपसे पुलअप नहीं लगते तो आपको अपनी बॉडी को हैंग करना है। हैंग इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आपको अपनी बॉडी को ऐसे, पैर की बॉडी को ऐसे आपको अपनी बॉडी को हैंग करके रखना है। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, कुछ दिन आप अपनी टाइमिंग नोट करोगे, उसके बाद हल्का हल्का अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करो, हल्का होता बहुत हल्का। हाँ, जो पूरा ऊपर नहीं जा पाते बहुत हल्का हल्का पुश करना है ऐसे। फिर जब ऐसे स्टेमिना आपका बिल्ड हो जाएगा, वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में जब आपका बिल्ड हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाना खुद ब खुद शुरू कर दोगे। तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें कोई भी बच्चा अपने अंदर, या ऐसे एम्बैरेस फील ना करे कि यार मुझसे पुलअप नहीं लगता है, भैया सबसे लग जाते हैं। जिससे लगते हैं वो प्रैक्टिस में होता है ऑलरेडी, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। थैंक यू। सारी स्पॉटलाइट एक आ जाएंगे। चलो लगाओ। तो गाइस सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे हम लैट पुल डाउन फ्रंट, ठीक है। तो हम उसकी प्रैक्टिस बताते हैं कैसे करते हैं। बहुत सारी टेक्निक आपने पहले भी देखी होंगी, टेक्निक सारी परफेक्ट होती है। मैं एक बहुत सीधा सिंपल वे में कहती हूँ, जब बॉडी ने बनना है उसने तभी बनना है, और उसको समय चाहिए उस मसल को डेवलप होने में, उस मसल को मैच्योर होने में उसको समय चाहिए। ऐसे नहीं कि आज कोई बच्चा आया शाम को कहता है कि भैया मेरे को बॉडी बनानी है, एडमिशन लेते ही और 1 हफ्ते, महीने, 15 दिन में उसकी बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, समय लगता है। बॉडी बिल्डिंग ही ऐसी लाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। और डिसेंट गेम है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल गेम है, और काफ़ी मेहनत का गेम है मतलब, ठीक है ना। तो आप सब ध्यान रखें। मैं आपको बता दूँ कि लैट पुल डाउन की शुरुआत कैसे करें। चलो वैसे ठीक है। ग्रिप कैसे पकड़नी है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। कई लोगों के ये सवाल होते हैं, कई बार हमसे जिम में पूछे जाते हैं, वीडियोस में पूछे जाते हैं कि किसी भी टाइप की ग्रिप कैसे होनी चाहिए। तो ग्रिप देखो, हमेशा बहुत ज़्यादा आपको वाइड नहीं करनी है, आपको नैरो ग्रिप रखनी है। उससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि मैं आपको अभी वर्कआउट के दौरान बता दूँ कि वाइड ग्रिप आपकी बैक को प्रॉपर स्ट्रेच नहीं करती है। आपकी नॉर्मल ग्रिप जो आपकी नैरो ग्रिप होती है आपकी, वो आपको प्रॉपर स्ट्रेच करती है। मैं सचिन के थ्रू बताता हूँ, एक बार बैठो। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपने सीट को एडजस्ट करना है। तो नेक्स्ट हमारे हमेशा इस सीट के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। हर मशीन में ऑप्शन होता है बैठ सीट। अब हमारे इधर आओ, ये जो हमारा पैर का पैटर्न है, ये हमारे पैर पे बिल्कुल फिट होना चाहिए। कई लड़के क्या करते हैं, बिल्कुल पीछे बैठ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से अपनी ग्रिप बनाते हैं। नहीं, हमें थाई के दोनों में सेंटर में ग्रिप बनानी है, और पैर हमेशा हमारे दबे होने चाहिए फ्लोर से, ठीक है, पहला। दूसरा, अब हमारी ग्रिप की बारी आती है। ग्रिप हमारी हमेशा, मैं आपको दोनों ग्रिप बताऊँगा, नैरो और वाइड दोनों बताऊँगा क्या फ़र्क है। अगर आप
वाइड ग्रिप होती है पूरी वाइड। हाँ पूरी वाइड। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ मोस्टली करते क्या है बच्चे, आप नीचे की तरफ लेके आओ, यहाँ से लेके आया सचिन नीचे, अब ऊपर की तरफ छोड़ा, अब देखो यहाँ पे सचिन ने लास्ट कर दिया, ये बैक पूरी लेग्स हमारे स्ट्रेच हो रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ से आ गया, हमारी बैक पूरी नहीं खींची, लेके आया सचिन नीचे, दो रैप, 1 2 देखो 3, ये इसका लास्ट डिस्टेंस है, लास्ट तो पूरा यहाँ आ गया। अब आया क्लोज करो, ठीक है, अब देखना नीचे लेके, अब मेरा हाथ तो यहाँ पे था, अब देखो बढ़ के देखो कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, तो यानी कि यहाँ पे आपकी बैक पूरी स्ट्रेच होगी। तो यही सब चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखें लेग पुल डाउन के टाइम पर, जितनी वाइड ग्रिप होगी उतना ही डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, और जितनी हमारी ग्रिप नॉर्मल हमारे शोल्डर के ग्रिप के अकॉर्डिंग होगी, हमारी ग्रिप और ऊपर तक जाएगी, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखें। थैंक यू। लेग पुल डाउन फ्रंट में मारते हैं तो बॉडी ऐसे स्विंग रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। मैं बताता हूँ, ये गुड क्वेश्चन है, ये भी बहुत सही सवाल है, कई बार बच्चे करते हैं। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने अगर अपनी बॉडी को मूव कर दिया, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, बॉडी को आप कैसे भी मूव कर दोगे, लेकिन हमें अपनी चेस्ट को उठा के अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ना हमें आगे स्विंग करना है ना हमें पीछे स्विंग करना है। नॉर्मल डाउन अप डाउन अप। अब जिसकी बॉडी बन जाती है तो सीधी सीधी स्पष्ट बात है, वो चाहे ऐसे बना ले या वो ऐसे बना ले, बॉडी अगर उसकी बन गई तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। ये स्टार्टिंग के ही पैटर्न होते हैं जो स्टार्टिंग में फॉलो करना होता है। चलो चेस्ट अप डाउन, ग्रिप नैरो, बिल्कुल अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग पूरी जाएगी, पूरी लेग्स खींचते हुए ऊपर की तरफ जाना, स्लो फास्ट अप, थोड़ा सा स्लो डाउन अप, फास्ट डाउन स्लो। इसके भी सेम आप रेपिटेशन में आप मार सकते हैं 12 से 15 रैप 4 सेट। तो गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, लेट पुल डाउन के बाद हम करेंगे स्ट्रेट पुल डाउन, ठीक है। अब इसमें भी कई लोगों के सवाल होते हैं, जैसे कि निखिल का भी एक सवाल है, बताओ निखिल। मैं ये बताऊँ भैया क्या बेनिफिशियल रहता है, रोप से करना है या रॉड? देखो दोनों बेनिफिशियल होते हैं, अपनी अपनी जगह दोनों बेनिफिशियल है। मैं उसके फ़ायदे बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको एक सेट रोप से करके दिखाऊंगा और फिर एक बार मैं आपको बार से करके दिखाऊंगा। तो पहले हम बार से करेंगे। ग्रिप ग्रिप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग रहेगी हमेशा, ऐसे देखो, हाँ, परफेक्ट 2 है, स्टेप बैक, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे, बस बॉडी डाउन। चलो चेस्ट उठा के रखनी है, यहाँ पर आर्च बना के रखना है और नीचे तक लेके आना, 22 तक पूरा पूरा। लाते टाइम कई बच्चे क्या करते हैं, कोनी को बैंड करते हैं जैसे निकलने के लिए, वो कोनी आपको बैंड नहीं करनी है, वो कोनी आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लानी है और यहाँ पे आपको लेग्स पे पूरा लोड देना, ज़्यादा ऊपर जा सके वहाँ तक छोड़ना। एक बार आप पे फोकस करो, ये देखो पूरा बैक आ रहा है स्ट्रेच, आर्च बनाना है, चेस्ट उठानी है, यहाँ तक लेकर आना है। अच्छा इसमें भी कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी आपके लेग्स पे ही आएगा पूरा पूरा, हाँ वो भी आपके पूरे लेग्स पर, ठीक है ना। जैसे अब आपने देखा कि हमने बार से करी है, रॉड से करिए, अब हम एक बार रोप से भी करके दिखाएंगे रोप का क्या बेनिफिट है। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है रोप से करते टाइम लड़के यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ से, लेकिन जो हमारी ये जो ग्रिप दे रखी है ये दी इसलिए गई है कि हम यहाँ पे प्रॉपर अपने फिंगर्स को ऐड करके हम पूरे प्रॉपर वेट को अपने आप खींच सकें। तो यहाँ से पकड़ना है हमें और कहीं से नहीं पकड़ना, ये सबसे बेस्ट ग्रिप होती है। अब आपको 2 कदम पीछे आना है। अब जो हमने रॉड से करता है उसमें इसके डिस्टेंस में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास रोप का भी काफ़ी डिस्टेंस होता है ये वाला, ठीक है। तो बॉडी बेंड करेंगे, वही स्ट्रेट चेस्ट आर्च बनाना है और नीचे आके पूरा सीधा लेके नीचे घूमना है, पूरा घूमना है, आधा घूमना है, सीधा घूमना नीचे की तरफ, हाँ ये ऐसे सवाल। और लेट जाते ना पूरे छोड़ दें। एक बार मैं निखिल से बोलूँगा, निखिल फोकस करो यहाँ पे, एक बार यहाँ से देखा पूरे लेट देखो चलते हुए नजर आएंगे और हमेशा फेस सामने की तरफ रखना है, नीचे नहीं देखना आपको। 2 रीज़न है, सामने देखना है कि आपको अपनी एक्सरसाइज मिरर में पूरी दिखती रहेगी, और दूसरा आपकी चेस्ट हमेशा आप रहेगी। जैसे ही आपने नीचे देखना शुरू करा आपकी बैक में कर्व आ जाएगा, तो कर्व नहीं लाना आपने, स्ट्रेट रखना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के भी आप 12 से 15 रैप 4 सेट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी बैक की थर्ड एक्सरसाइज, डंबल रोइंग। डंबल रोइंग करने के भी कई सारे जो है पोजीशन होती है, आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, हाथ ऊपर करके दोनों पैर पीछे की तरफ और अप एंड डाउन जैसे कि हम करते हैं। ये भी बहुत बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज अपने आप को डेवलप करने का बैक को। और एक ऑप्शन मैं आपको दोबारा बताऊंगा जो कि सबको पता ही, जो सदियों से चला आ रहा है। इसमें सामने की तरफ फेस रखना, लेकिन हाँ मैंने भी बताया था कि हमेशा फेस सामने की तरफ होनी चाहिए, उससे हमारी चेस्ट प्रॉपर अप रहती है और बैक में प्रॉपर आर्च बना रहना चाहिए और लोड हमेशा रहना चाहिए। स्पीड हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं देनी और बहुत ज़्यादा स्लो नहीं देनी, ठीक है। अब आपको दूसरी पोजीशन बताते हैं जो बेसिकली चली आ रही है। इसमें सेम पोजीशन, फ्रंट फेस आगे की तरफ, बेंच पे घुटना रखना है, पुल करना आगे की तरफ ऊपर की तरफ और स्लो डाउन, बिकॉज मसल जो एक्टिवेट होते हैं वो डाउन के टाइम पे ज़्यादा होते हैं, अप के टाइम पे कम होते हैं। इसके भी आप सेट लगा सकते हैं 15 के 4 सेट,
तो दोस्तों हमारी 4th एक्सरसाइज है बेंड ओवर रोज, और जिसमें मोस्टली बच्चे गलती करते ही करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको सही करना है, और जो भी उसमें करेक्शन करनी है वो आपको जो भी क्वेश्चन क्वारी है उसके रिगार्डिंग आपको लगता है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। थैंक यू। इसमें ग्रिप कैसी होती है ये बताओ? देखो ग्रिप हमेशा इसमें अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग होती है, ना वाइड होती है ना क्लोज होती है, जस्ट शोल्डर के हाँ, शोल्डर के थोड़ी सी अकॉर्डिंग। बड़ी। अच्छा कई बार क्या होता है लड़के ग्रिप को कहते हैं ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, दोनों ग्रिप हमारे लिए परफेक्ट होती है, ठीक है। आप ऐसे में कंफर्टेबल हो, आपको बैक पे स्ट्रेच लोड आ रहा है, आपके लेग्स में डोर साइड में अगर पूरा लोड आ रहा है तो आप उसमें पूरा लोड ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे लोड आ रहा है तो आपके फिंगर्स पे आपकी ग्रिप पे डिपेंड करता है, ना कि सामने वाले पे कि आपका पार्टनर या आपका कोई भी दोस्त या आपके साथ वाला कौन कैसे कर रहा है। आप ग्रिप कोई भी ले सकते हो, आप नीचे की तरफ से ले सकते हो, आप ऊपर की तरफ से ले सकते हो, ठीक है। शोल्डर के अकॉर्डिंग दोनों वेट उठाना है, दो स्टेप पीछे की तरफ आना है। और एक खास बात हो, हमेशा वेट कभी भी उठाना है तो नीचे से नहीं उठाना, स्टैंड पे से ऊपर से उठाना है। इससे क्या है कि आपकी बैक पे आपकी बैक जो है प्रॉपर स्ट्रेट रहेगी और आपकी बैक पे लोड भी कम आएगा। डाउन रखना पड़ेगा, चेस्ट उठानी, हाँ ऊपर की तरफ खींचना, घुटने बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करने, और रॉड घुटने पे लगी नहीं चाहिए, बाहर हमारी बिल्कुल भी घुटने में लगनी चाहिए, और हमारे जो पेट होता है उसकी तरफ हमारा रॉड आएगा पूरा, नीचे स्ट्रेच करते रहेगा। परफेक्ट। इसके भी आप सेट लगा सकते हैं 12 के 4। सचिन को हम जैसे हमने निखिल को हमने नीचे से ग्रिप पकड़ पाएंगे, तो अब हम सचिन को जो है प्रोन साइड पकड़ पाएंगे ऊपर से, ठीक है, और ऊपर से दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके से ऑप्शन है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आपको लगता है कि आप कर सकते हो बेटर। चलो सेम पोजिशन है, सेम सब कुछ है, ऊपर की तरफ पुल करना, चलो हाँ नाभि की तरफ उठाना है, चेस्ट को उठा के रहना, पेट की तरफ उनसे डाउन, ठीक है, सामने की तरफ चेस्ट अप। हाँ थोड़ा इनकी आदत भी है नीचे देखने की, तो वो सुधारनी है धीरे धीरे। बार बार मैं कह रहा हूँ कि सामने की तरफ देखना, लेकिन ये सामने नहीं देख रहे। ये बंदे बोलते हैं कि अंडर हैंड ग्रिप होती है कि लेग्स के लिए, और ओवर हैंड होती है अपर बैक के लिए। तो वो दोनों का ही फर्क अपनी जगह था, आपको खींचने के तरीके पे डिपेंड करता है। अगर आपने खींची पेट की तरफ, सही सवाल है, एक बार आगे आ जाओ, सही सवाल है। जैसे कि हमने ग्रिप पकड़ रही है फ्रंट साइड, हम अपने पेट की तरफ खींचते हैं, यहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। अगर हम खींच रहे हैं अपने पेट की तरफ यहाँ पे, तो हमारे लेग्स की तरफ आता है। अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हमारे अपर बैक पे आता है। तो दोनों का डिफरेंस अलग है। वो कई लोग क्या सोचते हैं कि बस एक ही तरफ खींच रहा है वेट, जितना आप अपने पेट के ऊपर इस तरफ खींचोगे वो उस पर डिपेंड करता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर। तो अगर मैं अंडर हैंड में ऊपर खींचूँ तो वो अपर बैक पे आता है। आप करके देखो, ऊपर खींचना आगे, देखो आगे ना प्रॉपर दिख रहा है यहाँ से। आप नीचे की तरफ दें, नीचे की तरफ आगे, बस आगे 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 का फर्क, वो ग्रिप का फर्क नहीं है, वो खींचने का फर्क है। गुड क्वेश्चन, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी लड़के कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, कौन सा ऑथेंटिक ब्रांड लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ, मैं सजेस्ट करूँगा आपको पैन न्यूट्रिशन, क्योंकि ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ऑथेंटिक ब्रांड है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और इसके कोई भी प्रोडक्ट आप उठा सकते हैं। आप लैब टेस्टेड है सारे के सारे, और आप इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, नो साइड इफेक्ट्स। आप इसको ले सकते हैं पैन न्यूट्रिशन। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगा, अगर आप देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू। और उसके साथ साथ ये बजट फ्रेंडली भी है, आपका बहुत अच्छे रेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपको सप्लीमेंट आपके डोर तक भी हम उसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब स्टार्ट करेंगे अपनी 5th एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंक्लाइन क्लोज ग्रिप। हम क्या करेंगे, इसमें अपना बेंच पहले सेट करेंगे सबसे पहले, और इसका जो एंगल है वो सबसे पहले स्टार्ट होना जरूरी है। अब जैसे मैं आपको दिखा दूँ, एक बार सचिन आगे आ जाओ, देखो हमारी बेंच में यहाँ पे डिग्रीज का हिसाब है, 20 डिग्री, 35 डिग्री, 50 डिग्री, जैसे आप देखोगे। ऐसे ही हर किसी के पास कई बार ये बेंचें अवेलेबल होती है वैसे, जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिम बहुत हाई-फाई नहीं होते, इसमें इतने मतलब नहीं होते हैं कि जिसमें हम सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इंक्लाइन में शुरू करेंगे और इसको उठाएंगे अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आ जाओ, स्लो खींचना है, बहुत ज़्यादा स्पीड। देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड देते हैं, बहुत ज़्यादा आपने स्पीड नहीं देनी है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना, आपने मीडियम लेवल पे करना है। आपकी बैक को स्ट्रेच करते हुए या बाइसेप ट्राइसेप जो भी आप वर्कआउट करें। हाँ चेस्ट अप आएगी, फेस आगे की तरफ पूरा छोड़ेंगे, देखो लेग्स पे पूरा लोड आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने अपने नॉर्मल वर्कआउट में एक छोटा सा एडवांस वर्कआउट ऐड किया है लास्ट में। इसको आप 4th एक्सरसाइज में स्टार्ट कर सकते हैं और 5th में भी एक्सरसाइज को आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे भी आप 12 से 15 रैप के 4 सेट लगा सकते हैं आराम से। सो एक मेरा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को मैंने देखा है यही वाली एक्सरसाइज ना सिंगल हैंड से ऐसे करते हैं, तो कौन सा बेस्ट रहती है? मैं बता दूँ, सिंगल हैंड में क्या है, वो एक्सरसाइज यही है, बस एंगल का फ़र्क है कि आपने सिंगल लॉक लगा के कर लिया और हमने डबल लॉक से कर लिया, सिर्फ यही फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सिंगल से कंफर्टेबल है, अब हमारे जिमों में क्या होता है, कई बार भीड़ रहती है,
लेकिन कई बार हमारे जिम में भीड़ होती है तो हम क्या बोलते हैं सिंगल में जितना टाइम लगेगा हम डबल से उसमें कम टाइम लगेगा, इसलिए हम करते हैं। ये सब खाली टाइम के वो होती है जब आपके पास फ्री मशीन हो, आपको मशीन ऑक्यूपाइड नहीं करनी है, आपको फ्री रखनी है, देन डबल हैंड से करनी है और उसके बाद आपको सिंगल हैंड से करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि वार्म अप, ठीक है, उसके बाद वर्कआउट, देन उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बीच बीच में आपको अपना बॉडी पार्ट जो है स्ट्रेच भी करना है। जैसे अगर आप बैक कर रहे हैं तो बार बार आपको अपनी बैक को स्ट्रेच करना है, शोल्डर आप करते हो तो आपको अपने शोल्डर स्ट्रेच करने हैं, बाइसेप करते हो तो आपको बाइसेप बार बार स्ट्रेच करना है। तो ऐसे हर वर्कआउट में जो भी आप अपने वीक में जो भी वर्कआउट करते हो उसमें आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो लोड आया बैक के ऊपर, वो कितना लोड इन्होंने लिया है और ये खुद बताएंगे फील हो गया कि ये इनकी बैक को कितना प्रेशर दे रही है ये सारी चीज़। चलो ये जो बैक के साथ ये परफेक्ट ट्रस्ट डाउन कीजिए। और बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं, जब बैक से हम अपनी बैक दिखाते हैं तो हम इसको कर्व कर लेते हैं कीजिए आगे, बस। थैंक यू। तो दोस्तों आपको जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई है या आपने जो भी आज एक्सरसाइज देखी है, मोस्ट ऑफ द जिम में क्या होता है कि लोग बाग जो एक्सरसाइज करते हैं वो बेसिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे फ्रंट बैक सीटेड क्लोज डंबल रोइंग, ये सब करते हैं। आप ये भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो। आप एक एडवांस करने के लिए जो ये वैसे भी एक्सरसाइज जो मैंने आज आपको बताई है, ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा समय हो गया, जो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आगे आ चुके हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज को खुद भी चेंज कर सकते हो या अपने कोच से पूछ सकते हो, अपने ट्रेनर से पूछ सकते हो, अपने गुरु से पूछ सकते हो, किसी भी। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ नए लड़के आते हैं और नया नया जिम ज्वाइन करते हैं, तुरंत उनके पास एक नई एक्सरसाइज का ऑप्शन आता है तो आपको समझाने लग जाते हैं। नहीं, आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको अपने कोच की, अपने ट्रेनर की सुननी है और अच्छे से अच्छा ज्ञान लेके अच्छे से अच्छी बॉडी बनानी है। अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है और अपने आसपास का भी ध्यान रखना है। डंबल्स की बड़ी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो आपको नहीं करना है। डंबल प्लेट अपनी जगह रखनी है, हाँ, आपको अपना वेट अपनी जगह पर रखना है और डंबल की रिस्पेक्ट करनी है, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी है, अपने कोच की रिस्पेक्ट करनी है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। सो आज का हमारा वर्कआउट था बैक का वर्कआउट। सो धीरे धीरे सारे बॉडी पार्ट के हम वर्कआउट लेके आएंगे, वो भी एडवांस, मतलब नॉर्मल वर्कआउट नहीं होंगे, थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, क्योंकि सेम वर्कआउट करके आप लोग भी बोर हो गए, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। सो आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और हम ऐसी रेगुलर वीडियोस लाते रहें। ठीक है, सपोर्ट करो भाई, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। देख लो, बॉडी पे भी ध्यान दे रहे हैं दोनों भाई, बहुत जल्दी आपको बॉडी में भी इंप्रूवमेंट दिखेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि सिर्फ एक्सरसाइज पे आप लोग डिपेंड मत होना, डाइट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक्सरसाइज अच्छी तगड़ी करोगे, एडवांस एक्सरसाइज तो आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। जितनी एक्सरसाइज करोगे उससे तगड़ी आपको डाइट लेनी पड़ेगी, तभी आप में रिजल्ट आएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, टाटा। चलो, इसके भी आप सेट लगा सकते हैं 12 के 4। ये काम नहीं करता, नेट बोलिए, ये हवाबाजी नहीं करती। हवाबाजी बिल्कुल नहीं आएगा, में जिसने हवाबाजी करी वो खत्म है। लेवल तो लेवल ही होगा, लेवल सबके नहीं लेंगे। लेवल सबके नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। सो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर लेटे लेटे पूछा क्वेश्चन तो ठीक है, आज कौन सा ब्रांड आएगा। तो गाइस मेरे ट्राइसेप आप देख सकते हो भाई, ट्राइसेप भी आने में आपने क्या बोली भाई, वो बल्कि चल रहा है। कहाँ गया उसे ढूंढ। थोड़ा पीछे और पीछे बस, ठीक है। अब पहले अब मैं आपको ऐसे शिक्षक मिलाने जा रहा हूँ जो बहुत अच्छे लेवल पे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कर चुका है, इंडिया और एशिया के कई सारे मेडल्स हैं। सो प्लीज वेलकम दोनों हाथों से एक बार